है संस्कार एकेडमी के ऑनलाइन क्लास में। बच्चों, आप तो जान ही रहे हैं कि पिछले 2 दिनों से बारिश चल रही है, ऑनलाइन क्लास बाधित है। बारिश का शोर इतना अधिक होता है कि क्लास लेते समय अनेक बाधाएं उत्पन्न होती हैं। तो इसी में कुछ समय मिला था तो सोचा आपसे कुछ और बातें कर लें। जैसा कि कल हमने एक मोटिवेशनल वीडियो आपको दिया था और बड़ी ही प्रसन्नता से मुझे आपको सूचित करना पड़ रहा है कि आपका ढेर सारा प्रेम और स्नेह हमें मिला। अनेक विद्यार्थियों के रिक्वेस्ट भी आए कि सर एक और मोटिवेशनल वीडियो बनाएं। तो इसीलिए मैं एक और मोटिवेशनल वीडियो के साथ आपके समक्ष हूँ। और इसको कोई वीडियो मत समझिएगा बेटा, ये मेरे मन की बातें होती हैं। मैं कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं बनाता, ठीक है। मेरे मन में जो चलता है और रियलिटी में जो मेरे दिल में रहता है उसको मैं आपको बताता हूँ। और अपनाना या ना अपनाना ये तो आपके सोच पर डिपेंड करता है। मैं तो हमेशा कहता हूँ कि सुनो सबकी, करो अपने मन की। अगर बात अच्छी लगे तो अपनाना। अगर आपको ये लगता हो कि सर जी कुछ गलत है तो आप बिल्कुल इन बातों को मत अपनाना। अगर आपको हमारी बात लगती है कि हाँ 100% सही है, तभी आप इसको अपने जीवन में अपनाएं। स्टार्ट करते हैं एक छोटे से टॉपिक से बेटा। अक्सर देखा जाता है कि विद्यार्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धाएं होती रहती हैं। प्रत्येक विद्यार्थी दूसरे विद्यार्थियों को पीछे करके अपने आगे जाने का होड़ लगाया रहता है। ऐसा क्लास में देखा जाता है और यहाँ तक देखा जाता है कि इसी होड़ में विद्यार्थी गलतियों पे गलतियां भी करता है। अनेक चालबाजियां, अनेक चालें, बहुत कुछ अनाप शनाप कार्य, क्योंकि कला को पीछे करना। और इसी के चक्कर में वह विद्यार्थी खुद पीछे होता जाता है और इतना पीछे चला जाता है कि वहां से उबरना उसके लिए नामुमकिन होता है। बिल्कुल बेकार का टॉपिक नहीं है बेटा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि हमारा कैरेक्टर इससे जुड़ा हुआ है कि हमारा चरित्र किस तरीके से विकसित हो रहा है स्कूल में या घर पर, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रखता है, इंपॉर्टेंस ही रखता है। तो जो विद्यार्थियों के बीच में प्रतिस्पर्धाएं होती हैं ये बिल्कुल निरीह होती हैं। हमको बेटा आगे जरूर निकलना चाहिए, मैं इसमें जरा सा भी संदेह नहीं है कि हम आगे रहने का प्रयास ही ना करें। क्यों ना करें भाई, मैं तो चाहता हूँ कि मैं नंबर 1 पे हमेशा बना रहूँ। मेरी तो दिली इच्छा है कि मैं हमेशा नंबर 1 पे बना रहूँ। इसके लिए एक बीरबल अकबर की कहानी याद आती है। आप लोग जानते होंगे, छोटे जब बच्चे रहे होंगे तो बहुत सारी बीरबल अकबर की कहानी आप पढ़ते हैं। उसमें एक कहानी मुझे बड़ी पसंद आती और वो थी कि एक बार अकबर ने कहा था शायद कि इस लाइन को बिना मिटाए छोटा कर दो, इस लाइन को बिना काटे छाटे या बिना मिटाए इसको छोटा कर दो। तो बहुत सारे लोग आए, इसको छोटा नहीं कर पाए, लेकिन बीरबल बाद में आए और उन्होंने इसके नीचे एक बड़ा सा लाइन ऐसे खींच दिया और ये लाइन ऑटोमेटिकली छोटा हो गया। तो बीरबल की ये महानता मुझे बड़ी प्रभावित करी। अगर हम इस लाइन को मिटाने के चक्कर में पड़ गए ना तो हमारा समय भी जाएगा और हमारी प्रतिभा भी इसमें लगेगी, हमारी बुद्धि बल सब लग जाएगा इसको मिटाने में। और आपने एक कहावत तो सुनी होगी, शायद आपको गॉड पर बिलीव ना हो, भगवान पर विश्वास ना हो, लेकिन मुझे बड़ी असीम है। आप में से भी बस मैं सारे बच्चों की बात नहीं करता, कुछ इस तरीके के बच्चे हो सकते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे भगवान पे बहुत आस्था रखते हैं, ये मैं जानता हूँ। और जिसने मुझे बनाया, जिसने मुझे सांसें दिया, जिसने मुझे सब कुछ दिया है, कुछ भी लेकिन नहीं रखा उसने, हाथ दिया, पैर दिया, मैं बोल सकता हूँ, मेरा शरीर अच्छा है, सब कुछ कर सकता हूँ, फिर और क्या चाहिए, और तो मुझे करना है ना। तो उस ईश्वर को ढेर सारे कह सकते हैं, उसको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो यही फार्मूला हमको अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। अगर किसी से बड़ा बनना है
तो हमको खुद इतना बड़ा अपने आप को बना लेना चाहिए कि अगला हमारे सामने बहुत छोटा हो जाए। और अगर हम उससे प्रतिस्पर्धा रखते हैं तो हम दिन रात उसी के चक्कर में रहते हैं कि अगला कौन सा मैं ऐसा चाल चलूं कि अगला पीछे हो जाए, या अगर अगला कोई अच्छा प्रदर्शन कर दिया किसी दिन क्लास में तो हम दिन भर परेशान रहते हैं, रात भर परेशान रहते हैं, क्या करें क्या ना करें, अगला तो ये कर दे रहा है, अगला वो कर दे रहा है। तो इसमें परेशान होने की बातें ये है ही नहीं बेटा, ये तो हमारे मन की एक व्यथा है और हमारी आदत सी पड़ गई है। उसी आदत को हमको खत्म करना है। किसी को पीछे करना है तो खुद बड़े बन जाओ, खुद आगे चले जाओ, अगला अपने आप पीछे चला जाएगा। और हमें अपना जो सारा ध्यान, क्योंकि विद्यार्थी के जीवन में सबसे बड़ी अगर कोई महत्वपूर्ण बात है तो ध्यान की होती है कि विद्यार्थी का पूरा ध्यान एक सब्जेक्ट पे लग रहा है कि नहीं लग रहा है, पूरा ध्यान पढ़ाई में लग रहा है कि नहीं लग रहा है। ये बड़ी इंपॉर्टेंसी है इस बात की। और अगर हमारा थोड़ा सा भी ध्यान उस बच्चे के क्रियाकलापों पे जाएगा या वो क्या करता है क्या नहीं करता है, तो हम आगे कभी जिंदगी में नहीं बढ़ सकते। ये बात एक अपने मन में बैठा के रख लो। तो किसी से आगे अगर बढ़ना है, क्लास में नंबर 1 होना है बेटा, तो खुद मेहनत करना सीख जाओ, जम के मेहनत करो। उससे ज़्यादा अगर वो 2 घंटा पढ़ता हम 3 घंटा पढ़े, वो 4 घंटा पढ़ता है हम 5 घंटा पढ़े, बात पढ़ाई की हम करेंगे। और एक आध्यात्म की बात मैं यहाँ पे जोड़ना चाहता हूँ जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और चाहे आप विद्यार्थी हो या कोई भी हो, जो इस बात को अपने जीवन में रख लेता है वो हमेशा सफल ही रहता है बेटा। कि हम खुश तभी रह सकते हैं जब हम दूसरों को खुश होता हुआ देख सकें। जब हम दूसरों को खुश होता हुआ नहीं देख सकते तो हम जीवन में कभी खुश नहीं रह सकते। ठीक है बेटा, वो चीजें हमारे विद्यार्थी जीवन पर भी लागू होती हैं कि हम आगे तभी बढ़ सकते हैं जब हम दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देख सकें। हमारे अंदर कोई ईर्ष्या, कोई जलन, कोई द्वेष भावना नहीं होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट से। क्या हमारा कैरेक्टर इतना शानदार नहीं हो सकता कि अगर कोई आगे बढ़ता है तो हमको खुशी हो? ऐसा होना चाहिए, लेकिन हमको क्यों नहीं होता है? क्यों हमसे उससे द्वेष? अभी क्लास में किसी की सराहना टीचर के द्वारा करी जाती है, दूसरे बच्चों को तुरंत ईर्ष्या हो जाती है, कैसे उसकी सराहना हो रही है, जबकि ये तो सरासर गलत है ना बेटा। तो यहाँ पे हमने 2 बातें आपको बताई कि अगर खुश होना चाहते हो तो दूसरों को खुश होना देखने की आदत डालनी होगी, और अगर तुम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आपको दूसरों को आगे बढ़ता हुआ देखना होगा। तो आज से उम्मीद करते हैं कि आप, अगर आपके अंदर कोई द्वेष भावना चल रही होगी, आपके अंदर ईर्ष्या का भाव चल रहा होगा, तो आप इन बातों को समझते हुए अपने पुनः जो आपका मूल रास्ता है उस पर आप आ जाएंगे। देखिए बेटा, मैं आपका टीचर हूँ, आप जो भी मुझे समझ सकते हैं। मेरा काम है आपके चरित्र का निर्माण करना। आपको केमिस्ट्री, इंग्लिश, मैथ, फिजिक्स वो तो पढ़ाना मेरा एक ड्यूटी है, बट मेरे जीवन का जो एम है वो आपके चरित्र का निर्माण करना है। क्योंकि जब एक अच्छा चरित्र बनता है ना तो उससे समाज में बहुत बड़ा भला होता है, उससे समाज के लोगों को बहुत बड़ा लाभ पहुँचता है। वो एक अंदरूनी बात है। और जब किसी व्यक्ति का चरित्र गड़बड़ होता है ना, उससे समाज में बहुत बड़ी हानि पहुंचती है। वह अनेक लोगों को उससे दुष्प्रभावित करेगा। इसलिए मेरा प्रमुख उद्देश्य है कि आपके चरित्र का निर्माण करना, और चरित्र के निर्माण के लिए इन सब बातों का ज्ञान होना अत्यंत आवश्यक है। आशा करते हैं हमारी बात आपको अच्छी लग रही है। ठीक है बेटा, तो पहला टॉपिक तो हमारा यही था कि ईर्ष्या बिल्कुल ना हो। अभी आप 12वीं या 11वीं में एक चैप्टर पढ़ते होंगे कि ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, बढ़िया सा चैप्टर है। उसमें भी आपको यही सिखाया जाता है कि किसी भी, चाहे वो हमारे प्रतिद्वंदी हो या हमारे कोई भी हो, रिश्तेदार, हित, दोस्त, जो भी समझ सकते हैं, उनसे हमारे मन में उनके प्रति ईर्ष्या भाव, अच्छाई कभी नहीं हारती। आजकल का नया युग है, अक्सर लोगों को आप कहते हुए सुनते होंगे कि अच्छाई का जमाना नहीं रहा। ये अक्सर लोग चर्चा करते हैं, और ये वही लोग चर्चा करते हैं जो खुद अच्छे नहीं हैं, क्योंकि वे अच्छे हैं भी नहीं और उनको अच्छाई पर बिलीव भी नहीं है।
जरा सा भी विश्वास भी नहीं, और वो दूसरों के मन में भी अच्छाई को नहीं देख सकते। मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूं कि अच्छाई कभी नहीं हारती। कभी भी जीत होगी तो जीत अच्छाई की ही होगी। अच्छाई परेशान थोड़े समय के लिए हो सकती है, लेकिन हार नहीं सकती। चाहे जमाना कितना भी मॉडर्न क्यों ना हो। जो लोग ये बातें कहते हैं उन पे मुझे हंसी आती है। अगर अच्छाई का जमाना नहीं है तो वो बताएं कि बुराई का जमाना कहाँ है। जो बुरा है वो कहाँ खुश है, वो ये प्रूव करके दिखाएं। और ऐसा करके वे हमारे नौनिहालों का जीवन एक तरीके से गर्त में डालते हैं। हमारे नौनिहाल के जो हमारे युवा वर्ग हैं, उनके मन में भी ये बातें बैठ जाती हैं कि अच्छाई का जमाना नहीं है। और युवा वर्ग तो ये चाहता है कोई उसको सपोर्ट करे, और ऐसे लोगों की बातें सुन के उनको सपोर्ट मिल जाता है। जबकि अच्छाई का जमाना हमेशा था और अच्छाई का जमाना ही हमेशा रहेगा। आपके गांव में आप ही एक स्टूडेंट हो, अगर आपका चरित्र अच्छा होगा, आपका अगल बगल के लोगों से व्यवहार बढ़िया होगा, आप अच्छे कर्म में तल्लीन हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी बड़ाई हर व्यक्ति के मुख से निकलती है और आप सम्मान भी पाते हैं। सम्मान से बड़ा क्या चीज है? लाखों धन दौलत खर्च करने के बाद भी सम्मान नहीं मिल सकता। और अगर आपका चरित्र गड़बड़ है, आप अच्छे कर्मों में तल्लीन नहीं है, तो निश्चित तौर पे आप किसी के द्वारा सम्मान नहीं पाएंगे। और जो अच्छा व्यक्ति है उसके साथ समाज का एक सपोर्ट होता है। वो कोई बड़ा काम करता है तो पूरा समाज उसके साथ जुड़ जाता है, अनेक लोग उसके साथ आ जाते हैं, अनेक तंत्र उसके साथ लग जाते हैं। लेकिन अगर कोई बुरा व्यक्ति कोई काम करने निकले तो उसके साथ कोई भी नहीं है, पूरा समाज उसको लात मार देता है, अलग कर देता है, उसको अकेला ही पड़ जाता है हमेशा। तो ये अपने मन में दृढ़ विश्वास जमा लीजिए आज से आप कि अच्छाई कभी नहीं हारती, और अच्छे कर्मों पे ही अच्छे कर्मों में ही तल्लीन रहिए, अच्छे रास्तों पर ही चलने का प्रयास करिए। अगर हो सके तो अगर हमसे कुछ भी किसी का भला हो पा रहा है तो उसको हम करने का प्रयास करें। बेटा, इस जिंदगी में कोई भी कर्म कभी बेकार नहीं जाते। अगर हम छोटे छोटे भी अच्छे कर्म कर रहे हैं ना, जैसे बचपना में हम जब छोटे बच्चे होते हैं तो कभी कभी हम वैसे ही अच्छे कर्म करते रहते हैं। देखा जाता है बच्चे अक्सर ही, जैसे कि कोई बूढ़ा व्यक्ति जा रहा है तो उसका कुछ हेल्प पा रहा है, छोटे बच्चे कर देते हैं। कोई बूढ़ा व्यक्ति कह देता है बेटा एक गिलास पानी जरा दे देना, तो छोटा बच्चा वो खेल खेल में वो नहीं जानता कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं, बट वो करता है और उसका वो कर्म भी बेकार नहीं जाता है कभी। वो एक जीवन का एक ऐसा समय आएगा जब उसको महसूस होगा कि मेरे उसी कर्म का मुझे हिसाब किताब करके मुझे मिल गया। वो सब एक पैसा है जो एक बैंक में जमा हो रहा है और वो ब्याज सहित आपको समय आने पे मिल जाएगा। इसलिए प्लीज अच्छे कर्मों पर विश्वास रखें और उसी में तल्लीन रहें। वो आपका एक एक रुपया जो जमा हो रहा है वो व्यर्थ नहीं जाएगा, वो ब्याज सहित समय आने पर आपको जरूर मिलेगा। और अगर जमाने के अनुसार आप, जैसा जमाना कहता है कि अच्छाई का जमाना नहीं है, उस अनुसार आप चलेंगे तो निश्चित तौर पे आप विनाश के पथ पे अग्रसर हो जाएंगे। दुनिया जैसा हमें समझती है, जैसा भी समझे उसको समझने दो। अपने काम कर्मों में लगे रहो, अपने अच्छे कर्मों में लगे रहो, करते रहो। और एक समय आएगा जब आप देखेंगे कि पूरी दुनिया हमारे स्वागत में पल के बिछाए खड़ी है। लेकिन ये सब हम कैसे कर सकते हैं? ये सब हम केवल अच्छे कर्मों से ही कर सकते हैं। कर्म हमारे नेक होने चाहिए, श्रेष्ठ होने चाहिए, अच्छे होने चाहिए। तो ये तो बात हो गई बेटा अच्छाई की। और निश्चित तौर पे जब हम अच्छाई के रास्ते पे चलना स्टार्ट करते हैं तो हमारे जाने अनजाने में अनेक दुश्मन भी हो जाते हैं, जिनको मैंने कहा ना
जिनको अच्छाई पचती नहीं है, जो अपनी जिंदगी से निराश हो चुके हैं, जो असफल हैं, वे हमेशा कहते मिलेंगे अच्छाई का जमाना नहीं। तो ऐसे जाने अनजाने में आपको अनेक नफरत करने वाले भी मिलेंगे, जो आपकी अच्छाई से ही नफरत करेंगे। लेकिन जो भी आपसे नफरत करे तुम उनसे भी प्रेम करना। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि दिल जीतना जीवन में बहुत जरूरी होता है। युद्ध जीतना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना दिल जीतना है। और जब हम एक अपने बुरा चाहने वाले का दिल जीतते हैं ना, तो वह एक महान विजय है। वो पूरे उसी को कहा, मेरे शब्दों में तो मैं उसी को विश्व विजेता कहता हूं। वो एक महान विजय है जब मैं अपने बुरा चाहने वाले का दिल जीत लिया। तो जो मुझसे नफरत करे उससे हमें हमेशा प्रेम रखना चाहिए, उससे बिल्कुल नफरत की भावना मत रखो। एक दिन देखना वो निश्चित तौर पे हार कर आपके पास आएगा, आपके पास ही आएगा वो हार कर, और अपने समस्त गलतियों का माफी आपसे जरूर मांगेगा। लेकिन ये कब होगा? जब आप उससे प्रेम की भावना रखेंगे, तब वो अपने कर्मों पर शर्मिंदा होकर आपके पास भागा भागा एक दिन जरूर आएगा। और अगर आपने नफरत करने वालों से नफरत करना स्टार्ट कर दिया तो निश्चित तौर पे ये आप लोगों के बीच की जो दूरी होगी वो बढ़ती जाएगी, और एक दिन वो इतनी बड़ी खाई बन जाएगी कि आने वाली कई पीढ़ियां, एक पीढ़ी की बात छोड़ दीजिए, आने वाली कई पीढ़ियां उससे प्रभावित होंगी, और वो खाई हमेशा हमेशा के लिए बरकरार रहेगी। जैसा कि आप गांव में देखते होंगे, दो घरों के बीच में पिछले कई पीढ़ियों से दुश्मनी चलती आ रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि वहां पे एक भी व्यक्ति ने झुकना स्वीकार नहीं किया। और जो मजा झुकने में है ना, वो मजा सीधा तनकर खड़ा होने में नहीं है। क्योंकि जिंदगी बेटा बहुत छोटी है। ये खटपट जो करना स्टार्ट करते हैं ना, उससे उनका जो भविष्य है वो प्रभावित होता है। अगर आप हर जगह सीधा तनकर हर बात को आप महत्व देने लगेंगे, जैसे आपको कोई कुछ कह दिया रास्ते में, आप उसको महत्व दिए, उससे उलझे, अब आपका पूरा ध्यान उस उलझन में लगा रहेगा, आपके अन्य कार्य रुक जाएंगे, अब आप उससे निपटने में लग जाएंगे, पूरा ध्यान सब जगह से हट गया, अब आप अपने लक्ष्य को भूल गए, अब आपको उससे निपटना ही आपका लक्ष्य हो गया। उससे बढ़िया है कि झुकना, क्योंकि झुकने में भी हमारी जीत है। अंत में जीत तो मेरी ही होगी जब मैं उससे उलझूंगा नहीं, और मैं अपने लक्ष्य पे आगे बढ़ूंगा और अपने लक्ष्य को हासिल करूंगा, अपने प्रतिभा का परचम इस विश्व पटल पे गाड़ूंगा। तो हार किसकी होगी? हार उसकी होगी, क्योंकि वो मुझसे उलझा है तो कल किसी और से उलझेगा, परसों किसी और से उलझेगा, और उसका व्यवस्था ऊपर वाला कर देता है, उससे निपटने वाला जरूर भेज देता है। तो हमारा काम बेटा झुकना है और अपने से नफरत करने वालों से प्रेम करना है। ये ज्ञान आप अपने मन के अंदर जरूर बैठाइएगा, और प्लीज किसी से भी जिंदगी में नफरत करने का प्रयास मत करिएगा, क्योंकि नफरत वो जहर है जो उसको नहीं मारेगी, वो खुद तुमको मारेगी। धीरे धीरे तुम्हारे सेहत पे असर करेगी, तुम्हारे स्वभाव को बदल देगी, तुम्हारा सम्मान को प्रभावित करेगी जो समाज में है। समाज में कभी नफरत करने वालों की पूजा नहीं होती। ईश्वर को देखो, हम कितनी गलतियां करते हैं, फिर भी वो हमको क्षमा करता रहता है। अनेकों हजारों की हजारों गलतियां पर डे हम करते हैं, फिर भी वो इतना दयालु है। जबकि शक्तिशाली ऐसा नहीं कि वो नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली है। 1 मिनट में चाहे तो पता नहीं क्या से क्या कर सकता है, फिर भी वो दयालु है। क्योंकि शक्तिशाली वही होता है जो दयालु होता है। आपने वो पढ़ा होगा ना एक कविता कि जब दया में शक्ति का मिश्रण हो जाता है ना, तो वो दैविक शक्ति के समान लगने लगती है। या जो शक्ति में दया का मिश्रण हो जाए तो वो दैविक शक्ति के समान लगने लगती है। तो नफरत हमें किसी से नहीं करना है, चाहे अगला हमारा बुरा चाहता हो या भला चाहता हो। प्रेम हमसे प्रेम हमको सबसे रखना है, इसने हमको सबसे रखना है।
आशा करते हैं आपको ये बातें भी अच्छी लगी होंगी। अगला टॉपिक ये है, हम आपसे एक बात और कहना चाहते हैं कि जो हम हैं वही हम दिखें। चरित्र में दोगलापन नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अंदर से कुछ और हैं और दिखते कुछ और हैं। जो है वही दिखे ना। दिखावा क्यों है? किस लिए दिखावा है? आप जब दिखावा करते हो तो आपका जो मन है ना वो खुद आप पर हंसता है। जो आपका मन है वो खुद आप पर हंसता है कि क्या कर रहे हो यार, तुम तो ऐसे हो नहीं, पर दुनिया को दिखा रहे हो कि हम ऐसे हैं। इसलिए देखो वही जो तुम हो रियलिटी में। दुनिया की नजर में तो बड़े अच्छे हो और कर्म आपके बड़े बुरे बुरे से हैं। तो ये जो फाल्ट होता है ना, बीच में जो खाई होती है ना, एक ना एक दिन वो सामने आ जाता है। और जब उस एक गधे की कहानी आपको याद होगी, एक गधा कहीं से शेर का खाल पा गया, अब उसको पहन लिया और रोज किसानों के खेतों में जाकर आराम से चरता था। कोई डर के मारे उसके पास आता भी नहीं। रोज किसान हैरान परेशान, दूर से केवल उसको देख लेते थे। एक दिन गधा ने इतना चर लिया, उसका पेट भर गया। अब वो रेंगने लगा ढैचू ढैचू करके। यानी कि जो हमारी आदतें हैं ना, हम अपने कैरेक्टर को छुपा सकते हैं बट अपनी आदतों को नहीं छुपा सकते। वो किसी न किसी दिन किसी न किसी के सामने जरूर आ जाएगी। और जब आएगी तो जितना भी तुम कैरेक्टर को छुपा के जो भी किए रहोगे वो चुटकी बजाते में सब समाप्त हो जाएगा। तो ऐसा कर्म करना क्यों? जो हमारा कैरेक्टर है हम वैसे ही दिखें और अपने आप को शुद्ध बनाने में लगे रहें, इतना ही काफी है। ईश्वर कहते हैं कि हम जैसा है वैसे ही दिखें। अपने आप को, अगर हमसे कोई गलतियां हुई तो उसके प्रायश्चित में लगे रहें, अपने कैरेक्टर को शुद्ध करने में लगे रहें और दूसरों के हेल्प में लगे रहें। तो ऐसा कर्म हम न करें कि उसी गधे की तरह हमारी भी हालत हो। इसीलिए मैं आपसे बार बार ये कहना चाहता हूं कि हम जैसा है वैसा ही दिखें। और चलते चलते अंत समय में मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करते हुए आपसे विदा लेना चाहूंगा कि अगर कभी भी किसी की सेवा या किसी की मदद या किसी की सहायता करो तो किसी उद्देश्य के साथ कभी मत करना। ऐसा नहीं कि हमारा एक विशेष उद्देश्य है इसलिए हम उसकी सेवा करने गए, या इसलिए हम इस समाज के भलाई में लगे हैं, या इसलिए हम किसी व्यक्ति की सहायता करते हैं। सेवा बेटा सच्चे मन से होनी चाहिए। सेवा का कोई उद्देश्य नहीं होना चाहिए, तब सेवा फलित होती है। और अगर सेवा का उद्देश्य हो, प्रेम का कोई उद्देश्य हो, स्नेह का कोई उद्देश्य हो, तो ऐसा प्रेम, ऐसा स्नेह, ऐसी सेवा कभी सफल नहीं होती। उसका दिन बड़ा ही जल्दी लग जाता है। हम अपने टीचर से स्नेह रखते हैं तो उसका एक उद्देश्य है, टीचर खुश तो हमको उसका प्रॉफिट मिलेगा। हम अपने गुरु से स्नेह रखते हैं तो उसका उद्देश्य है कि गुरु जी बड़े प्रसन्न रहेंगे तो हम पे कृपा बरसेगी। किसी की सेवा करने जा रहा है तो उद्देश्य है कि इसकी सेवा करेंगे तो ये हमारा स्वार्थ सिद्ध होगा। लेकिन ऐसा सेवा, ऐसा स्नेह, ऐसा प्रेम किसी काम का नहीं होता। उसका भांडा बहुत जल्दी ही भांडा बेटा फूट जाता है और उसका जो रूप है बड़ा जल्दी सामने आ जाता है। और तब हम इस संसार में ऐसा बेइज्जत होते हैं कि फिर हमारी इज्जत कभी वापस नहीं आती। इस समाज में जो भी हम करते हैं समाज बड़ी बारीकी से उसको देखता है। 2-4 मौके वो सबको देता है, लेकिन जब हम बार बार गलतियां करने लगते हैं
तो एक वो जब समाज एक बार आपसे मुंह मोड़ता है तो फिर कभी आपकी तरफ नहीं देखता, चाहे उसके बाद आप खूब बढ़िया बढ़िया काम करें तो भी। यानी कि मन जब एक बार टूट जाता है ना बेटा, फिर जुड़ता नहीं। जैसा कि रहीम दास जी ने भी कहा, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटका है, और टूटे से फिर ना जुड़े, और जुड़े तो गांठ पड़ जाए। तो समाज से जो हमारा स्नेह है, अपने गुरु से स्नेह है, अपने टीचर से स्नेह है, या आपके स्टूडेंट हैं अपने सहपाठियों से स्नेह होगा, या आपके माता पिता से जो स्नेह होगा, ये सारी स्नेह बिल्कुल निस्वार्थ होनी चाहिए। इसमें कोई भी हमारा उद्देश्य या कोई भी स्वार्थ नहीं होना चाहिए। आशा करते हैं ये कुछ टॉपिक आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे। और मैं बेटा बड़े रिक्वेस्ट से आपको कहना चाहता हूँ कि अपने चरित्र में इन सब बातों को जरूर मिलाइए और अपने चरित्र को महान बनाइए, क्योंकि जिस स्टूडेंट के पास ये सब धन नहीं होता वो बिल्कुल हमेशा गरीब ही रहता है। चाहे वो IAS PCS या कोई बड़ा इंजीनियर या डॉक्टर कुछ भी बन जाए, फिर भी वो नहीं जीत पाएगा। चलते चलते मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि जीतना है तो हार कर जीतना, जीतना है तो हार कर जीतो, क्योंकि हार कर जीतने से हम लोगों के दिल जीत लिया करते हैं। यानी कि कोई हमारे सामने प्रतिद्वंदी है, अगर हमको उससे जीतना है तो हम ऐसा शानदार विजय प्राप्त करेंगे कि दुख उसको भी नहीं होगा, वो अभी हमको शाबाशी देगा कि वाह क्या लड़ा, क्या बेहतर ढंग से लड़ा। ऐसा न जीते कि उसको जीवन भर वो आपसे फिर युद्ध करने के बारे में सोचे। ऐसा न लड़कर जीते कि वो फिर अगले ही दिन फिर तलवार लेकर आपके सामने खड़ा है और रोज लड़ने के लिए तैयार है। ऐसा जीतो कि उसका भी दिल जीत लो। ये बातें हमारी जरूर आप रखे रहिएगा। जीतना है तो हार कर जीतना, वो जीतने में उसके बाद हम शांतिपूर्वक जीवन जी सकते हैं, क्योंकि रोज हम लड़ा नहीं करेंगे और रोज हम जीता भी नहीं करेंगे। जीत एक बार हो लेकिन शानदार हो। उम्मीद करते हैं कि हमारा ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, साथ ही साथ अपने मित्रों में शेयर भी करें। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत जाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। फिर मिलते हैं अगले मोटिवेशनल वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका दिन शुभ हो।